ओम शांति। आज की तारीख है 20 अप्रैल 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बाप द्वारा सम्मुख पढ़ रहे हो। तुम्हें सत्युगी बादशाही का लायक बनने के लिए पावन जरूर बनना है। आज का प्रश्न, बाप के किस ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर, तुम जानते हो कि हमारा बाप भी है, टीचर और सतगुरु भी है। बाप कल्प के संगम युग पर आते हैं, पुरानी दुनिया को नया बनाने, एक आदि सनातन धर्म की स्थापना करने। बाप अभी हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। ये ऑक्यूपेशन हम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानता। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को बार बार समझाया है ना? क्या? ओम माना मैं आत्मा हूँ और मेरा यह शरीर है। शरीर भी कह सकता है कि मेरी यह आत्मा है। जैसे शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे हो, बच्चे कहते हैं बाबा आप हमारे हो, वैसे आत्मा भी कहती है मेरा शरीर। शरीर कहेगा मेरी आत्मा। अभी आत्मा जानती है मैं अविनाशी हूँ। आत्मा बिगड़ शरीर कुछ कर ही ना सके। शरीर तो है, कहते मेरी आत्मा को तकलीफ नहीं देना। अब जब ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब शरीर कह रहा है, पर ये गलत हो गया ना। शरीर तो कुछ कह ना सके, किसके बगैर? आत्मा के बगैर। तो कौन कहेगी? आत्मा ही कहेगी। शरीर तो है, कहते हैं मेरी आत्मा को तकलीफ नहीं देना। मेरी आत्मा पाप आत्मा है, वह मेरी आत्मा पुण्य आत्मा है। तुम जानते हो मेरी आत्मा सतयुग में पुण्य आत्मा थी। आत्मा खुद भी कहेगी मैं सतयुग में सतो प्रधान अथवा सच्चा सोना था। सोना है ही नहीं, ये एक मिसाल दिया जाता है। अभी इसका अर्थ ये नहीं कि आत्मा एक सोना थी, नहीं, ये एक मिसाल है कि सोने जैसी थी। कौन? आत्मा। हमारी आत्मा पवित्र थी, गोल्डन एज में थी। अभी तो कहते हैं ना इम्प्योर हूँ, दुनिया वाले ये भी नहीं जानते। तुमको तो श्रीमत मिलती है, तुम अब जानते हो हमारी आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बनी है। हर एक चीज ऐसे होती है, बाल, युवा, वृद्ध, हर चीज नए से पुरानी जरूर होती है। दुनिया भी पहले गोल्डन एज सतो प्रधान थी, फिर तमो प्रधान आयरन एज्ड है, तभी तो दुखी है। सतो प्रधान माना सुधरी हुई, तमो प्रधान माना बिगड़ी हुई। सतो प्रधान माना सुधरी हुई, कहते ना ये तो बिल्कुल बिगड़ी हुई है। क्यों है? क्योंकि तमो प्रधान है। और कहते ये बड़ी सुधरी हुई है, माना उसके संस्कार अच्छे हैं, तो क्या कहा जाता है? बड़ी सुधरी आत्मा है। हाँ? और बाकी को क्या कहा जाता है? बिगड़ी हुई। गीत में भी कहते हैं ना, बिगड़ी को बनाने वाले। पुरानी दुनिया बिगड़ी हुई है क्योंकि रावण राज्य है और सभी पतित। सतयुग में सब पावन थे, उनको न्यू वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। यह है ओल्ड विशेष वर्ल्ड। अब कलयुग आयरन एज है। ये सब बातें कोई स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती हैं। पढ़ाई जाती है? नहीं पढ़ाई जाती है। भगवान आकर पढ़ाते हैं और राजयोग सिखाते हैं। गीता में भी लिखा हुआ है ना, भगवान उवाच श्रीमत भगवत गीता। श्रीमत माना श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंच ते ऊंच भगवान है। उनका नाम एक्यूरेट शिव है। रुद्र जयंती व रुद्र रात्रि कभी नहीं सुना होगा। शिवरात्रि कहते हैं। शिव तो निराकार है। अब निराकार की रात्रि व जयंती कैसे मनाई जाए? श्री कृष्ण की जयंती तो ठीक है, फलाने का बच्चा है, उनकी तिथि तारीख दिखाते हैं। शिव के लिए तो कोई जानते ही नहीं कि कब पैदा हुआ, ये तो जानना चाहिए ना। अब तुमको समझ मिली है कि श्री कृष्ण ने सत्युग आदि में कैसे जन्म लिया। तुम कहेंगे उनको तो 5000 वर्ष हुए। वे भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। इस्लामियों के आगे चंद्रवंशी, उनके आगे सूर्यवंशी थे। शास्त्रों में सत्युग को लाखों वर्ष दे दिए।
अब गीता है मुख्य। गीता से ही देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। वह सत्युग त्रेता तक चला, अर्थात गीता शास्त्र से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना परम पिता परमात्मा ने की। कब? संगम पर। फिर तो आधा कल्प ना कोई शास्त्र हुआ ना कोई धर्म स्थापक हुआ। समझ गए? माना सत्युग त्रेता में ना तो कोई शास्त्र बना, ना ही पढ़ा गया, ना ही कोई धर्म स्थापक आया। बाप ने आकर ब्राह्मणों को देवता क्षत्रिय बनाया। वो अब आप 3 धर्म स्थापन करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। यह है लीप धर्म, इनकी आयु थोड़ी रहती है। तो सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता भगवान ने गाई है, वो भी कब? संगम पर। बाप पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। जन्म है, परंतु बाप कहते मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मेरी पालना नहीं होती। सत्युग में भी जो बच्चे होते हैं वे गर्भ महल में रहते हैं। रावण राज्य में गर्भ जेल में आना पड़ता है। पाप जेल में भोगे जाते हैं। जेल में क्यों डाला जाता है? कि इन्हें एहसास हो कि इन्होंने पाप किए, इन्होंने पाप कर्म किया, इन्हें डालो जेल में। जेल में माना वो बंद रहेंगे, कैद रहेंगे, निकलना चाहेंगे पर निकल नहीं पाएंगे, उसको कहा जाता है सजा देना। तो जब आत्मा पाप कर्म करती है तो फिर उसे गर्भ जेल में जाना पड़ता है। अब पुण्य आत्मा है तो वो गर्भ महल में होगी। गर्भ में अंजाम करते हैं, माना वायदा करते हैं हम पाप नहीं करेंगे, परंतु यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। बाहर निकलने से फिर पाप करने लग पड़ते हैं, वहां की वहां रही। यहाँ भी बहुत प्रतिज्ञा करते हैं हम पाप नहीं करेंगे, 1-2 पर काम कटारी नहीं चलाएंगे, क्योंकि वह विकार आदि मध्य अंत दुख देता है। सत्युग में विषय है ही नहीं, तो मनुष्य आदि मध्य अंत 21 जन्म दुख भोगते ही नहीं, क्योंकि राम राज्य है। उसकी स्थापना अब बाप फिर से कर रहे हैं। संगम पर ही स्थापना होगी ना। जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं उनको कोई भी पाप नहीं करना है। जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं उनको कोई भी पाप नहीं करना है। आधा समय है पुण्य आत्मा, फिर आधा समय बाद पाप आत्मा बनते हैं। तुम सत्युग त्रेता में पुण्य आत्मा रहते हो, फिर पाप आत्मा बनते हो। सतो प्रधान आत्मा जब ऊपर से आती है, ध्यान देना, सतो प्रधान आत्मा जब ऊपर से आती है तो वह सजाएं खा नहीं सकती। जो भी घर से आएगी आत्मा वो यहाँ आने के बाद सजाएं खा नहीं सकती। क्राइस्ट की आत्मा धर्म स्थापन करने आई, ठीक, उनको कोई सजा मिल ना सके। किनको? क्राइस्ट की आत्मा को। फिर सजा किसको मिली? मालूम है ना ये राज? क्राइस्ट की सोल ने जिसके शरीर में प्रवेश किया उनको सजा मिली, क्राइस्ट को मिल ना सके। कहते हैं क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया, परंतु उनकी आत्मा ने कोई विक्रम आदि किया ही नहीं है। वह जिसके शरीर में प्रवेश करते हैं उनको दुख होता है, वह सहन करते हैं। जैसे इसमें बाबा आते हैं, वह तो है ही सतो प्रधान, कोई भी दुख तकलीफ इनकी आत्मा को होता है, शिव बाबा को नहीं होता है। कोई भी दुख तकलीफ इनकी आत्मा को होता है, शिव बाबा को नहीं होता है। वे तो सदैव सुख शांति में रहते हैं। एवं सतो प्रधान है, परंतु आते तो इस पुराने शरीर में है ना। वैसे क्राइस्ट की आत्मा ने जिसमें प्रवेश किया उस शरीर को दुख हो सकता है, क्राइस्ट की आत्मा दुख नहीं भोग सकती, क्योंकि सतो रजो तमो में आती है। जब आई है तो सतो प्रधान है, तो अभी वो दुख नहीं भोग सकती, फिर जाएगी वो सतो रजो तमो में। नई नई आत्माएं आती भी तो है ना, उनको पहले जरूर सुख भोगना पड़े, क्योंकि आए कहाँ से? घर से। इसलिए आप देखते हो कई नई नई आत्माएं एकदम उनका प्रभाव फैल जाता है, बहुत नामाचार हो जाता है उनका। कहते एकदम से कैसे हो गया, माना ये चमत्कारी होती है वो आत्माएं, उनके हाथों से चमत्कार होते हैं, क्योंकि वो आई इस समय है भले, लेकिन आई कहाँ से? परम धाम से। तो पहला जो एक चरण का पाठ वो बजाएंगी वो कौन सा होएगा? सतो प्रधान।
ये सब समझने की बातें हैं। कैसे इनका इतना प्रभाव निकल गया, कैसे वो चमत्कार होने, इसलिए कोई भी उनके पास जाएगा तो उनको वो आशीर्वाद ही करेंगे और सबके दुख दूर हो जाएंगे। उनके हाथ में, उनकी सबके पास माना ऐसी शक्तियां होती है। वो आत्माएं कहाँ से आई हैं? परम धाम से। इसलिए एकदम से वो दुख नहीं देख सकते। कमाल की ये थ्योरी है। और हम आत्माएं जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की है, उन आत्माओं से क्या हो जाती हैं? प्रभावित। क्योंकि उनके पास होते चमत्कार और हम होते खाली। और आज के समय में सब चमत्कारों के अधीन होते हैं। बाबा ये कार्य करते नहीं। बाबा आते, साक्षात्कार जरूर कराते, पर चमत्कार नहीं करते। किसी की बीमारियां नहीं ठीक करते, मुर्दे को जीवित नहीं करते, ये सब चमत्कार नहीं बाबा करते। बाबा कहते ये सब धर्म स्थापकों ने किया, मैं नहीं करता। ये किया है उन्होंने, समझे? तो कैसे उन्होंने करना? इसलिए परमात्मा जब आते हैं ना, उनको कोई पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि सबकी नजर क्या होती है कि कुछ चमत्कार करके दिखाओ शिव बाबा तो भी हम माने। तो ऐसे हम बच्चे, नालायक बच्चे बन जाते हैं। शुरू से उतरे हुए उन्हों की बुद्धि पूरी इस समय क्या हो जाती है? चट्टी हो जाती है। लेकिन जो शुरू वाली आत्मा होती है, सच में वो एक सेकंड में बाबा को पहचान लेती है, समझे? वैसे क्राइस्ट की आत्मा ने जिसमें प्रवेश किया है, उस शरीर को दुख हो सकता है। क्राइस्ट की आत्मा दुख नहीं भोग सकती, क्योंकि सतो रजो तमो में आती है। नई नई आत्माएं आती तो भी है ना, उनको पहले जरूर सुख भोगना पड़े। दुख भोग नहीं सकते, लॉ नहीं कहता। इसमें बाबा बैठे हैं, कोई भी तकलीफ इनको होती है ना, इनको होती है, ना कि शिव बाबा को। परंतु ये बातें तुम जानते हो और कोई को पता ही नहीं है। ये सब राज अभी बाप बैठ समझाते। इस सहज राजयोग से ही स्थापना हुई थी, फिर भक्ति मार्ग में यही बातें गाई जाती। इस संगम पर जो कुछ होता है वह गाया जाता है। भक्ति मार्ग शुरू होता है तो फिर शिव बाबा की पूजा होती है। पहले पहले भक्ति कौन करता है? पहले पहले भक्ति कौन करता है? वही लक्ष्मी नारायण जब राज्य करते थे तो पूज्य थे, फिर वाम मार्ग में जाते तो फिर पूज्य से पुजारी बन जाते। बाप समझाते, तुम बच्चों को पहले पहले बुद्धि में आना चाहिए कि निराकार परम पिता परमात्मा इस द्वारा हमको पढ़ाते हैं। ऐसी और कोई जगह सारे वर्ल्ड में हो ना सके जहाँ ऐसे समझाते हो। बाप ही आकर भारत को फिर से स्वर्ग का वर्षा देते हैं। त्रिमूर्ति के नीचे लिखा हुआ है ना, डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। शिव बाबा आकर तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे रहे हैं, लायक बना रहे हैं। तुम जानते हो बाबा हमको लायक बना रहे हैं। हम पतित थे ना, हाँ हम पतित थे ना, पावन बन जाएंगे, फिर ये शरीर नहीं रहेगा। रावण द्वारा हम पतित बने, फिर परम पिता परमात्मा पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। ये निराकार बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। कैसे? निराकार बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। सब तो इकट्ठा नहीं पढ़ सकते, सम्मुख तुम थोड़े बैठे हो, बाकी सब बच्चे जानते हैं कि अभी शिव बाबा ब्रह्मा के तन में बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते होंगे ना। बाकी जो सब सेंटर्स पर है वो तो यही सोचेंगे ना कि अभी बाबा मुरली चला रहे होंगे, ऐसे नॉलेज सुना रहे होंगे। वह मुरली लिखत द्वारा आएगी। और सत्संगों में ऐसा थोड़ी ही समझेंगे। आजकल टेप मशीन भी निकली है, इसलिए भर कर भेज देते हैं। वह कहेंगे फलाने नाम वाला गुरु सुनाते हैं। बुद्धि में मनुष्य ही रहता है ना, यहाँ तो वह बात ही नहीं है। ये तो निराकार बाप नॉलेजफुल है, मनुष्य को नॉलेजफुल नहीं कहा जाता। यहाँ तो वह बात है ही नहीं। यहाँ कौन सुनाते हैं? शिव बाबा। ये भी बुद्धि में आएगा ना कि कौन पढ़ा रहे हैं। ये तो निराकार बाप नॉलेजफुल है, मनुष्य को नॉलेजफुल नहीं कहा जाता। गाते गॉड फादर इज नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल, तो उनका वर्षा भी चाहिए ना। उनमें जो गुण है वे बच्चों को मिलने चाहिए, अभी मिल रहे हैं।
गुणों को धारण कर हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे, गायब ही जाता ना राजा रानी वजीर, वहां वजीर भी नहीं रहता। महाराजा महारानी में पावर रहती है। जब विकारी बनते हैं तो वजीर आदि होते हैं, आगे मिनिस्टर आदि भी नहीं थे। वहां तो एक राजा रानी का राज्य चलता है, उनको वजीर की क्या दरकार, राय लेने की दरकार ही नहीं, जबकि खुद मालिक है। यह है हिस्ट्री ज्योग्राफी। परंतु पहले पहले तो उठते बैठते ये बुद्धि में आना चाहिए कि हमको बाप पढ़ाते हैं, योग सिखाते हैं, याद की यात्रा पर रहना है। अभी नाटक पूरा होता है, हम बिल्कुल पतित बन गए क्योंकि विकार में जाते हैं, इसलिए पापात्मा कहा जाता है। सतयुग में पापात्मा नहीं होते, वहां है पुण्य आत्माएं। वह है प्रारब्ध जिसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हारी है याद की यात्रा जिसको भारत का योग कहते हैं, परंतु अर्थ तो नहीं समझते हैं ना योग का। योग अर्थात याद, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। फिर ये शरीर छोड़ घर चले जाएंगे, उसको क्या कहते हैं, स्वीट होम कहा जाता है। घर जाएंगे ना सभी अपने। आत्मा कहती है हम उस शांति धाम के रहवासी हैं, हम वहां से नंगे माना अशरीरी आए हैं। यहाँ आत्मा पाठ बजाती है, कैसे, शरीर के द्वारा। पाठ बजाने के लिए तो शरीर लिया है ना। ये भी समझाया है माया 5 विकारों को कहा जाता है। ये 5 भूत है। क्या ये भूत, काम का भूत, क्रोध का भूत, नंबर 1 है देह अभिमान का भूत, जो सिर चढ़ के बोलता है, हर बात का अभिमान कर लेता है। कैसा है मनुष्य, देखो दूसरों से ली हुई चीज और अभिमान होके ऐसे ऐसे शो करके दिखाता है, चीज किसी और की और दूसरों के आगे ऐसे ऐसे, हाँ उधारी ली हुई और दूसरों को दिखा रहा है कि मेरा है। अभिमान ही तो है ना। नंबर 1 है देह अभिमान का भूत। बाप समझाते हैं सत्युग में ये विकार होते ही नहीं, उसको निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। विकारी दुनिया को निर्विकारी बनाना ये तो बाप का ही काम है। उनको ही सर्वशक्तिमान ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। इस समय सब भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। सत्युग में है ही वाइसलेस दुनिया। बाप कहते अब तुमको विश्व से वाइसलेस बनना है। कहते इस बिगर बच्चे कैसे पैदा होंगे। बाप समझाते हैं अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, मृत्यु लोक ही खत्म होना है, फिर इसके बाद विकारी लोग होंगे ही नहीं। इसलिए बाप से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। समझ में आया। जब ये मृत्यु लोक ही खत्म हो जाएगा तो विकारी लोग रहेंगे ही नहीं और आ जाएगा सतयुग पावन दुनिया। कहते हैं बाबा हम आपसे वर्षा अवश्य लेंगे। वे कसम उठाते हैं झूठा। गॉड जिसके लिए कसम उठाते हैं उनको तो जानते ही नहीं है। वह कब कैसे आता है, उनका नाम रूप देश काल क्या है कुछ भी नहीं जानते हैं। बाप आकर अपना परिचय स्वयं देते हैं। अभी तुमको परिचय मिल रहा है, मिल रहा है क्या परिचय। दुनिया भर में कोई भी गॉड फादर को नहीं जानते, बुलाते भी हैं, पूजा भी करते हैं, परंतु ऑक्यूपेशन कोई नहीं जानते। अभी तुम जानते हो परम पिता परमात्मा हमारा बाप टीचर सतगुरु है। ये बाप ने खुद परिचय दिया है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैंने इस शरीर में प्रवेश किया है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है किसकी, ब्राह्मणों की। किसकी, ब्राह्मणों की। फिर तुम ब्राह्मण पढ़कर देवता बनते हो। मैं आकर तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ। बाप कहते मैं आता ही हूँ कल्प के संगम योग पर। कल्प 5000 वर्ष का है। ये सृष्टि चक्र तो देखो बच्चे फिरता ही रहता है। मैं आता हूँ पुरानी दुनिया को नया बनाने, पुराने धर्मों का विनाश कराने, फिर मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ। बच्चों को पढ़ाता हूँ, फिर तुम पढ़कर 21 जन्म के लिए मनुष्य से देवता बन जाते हो। देवताएं तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी प्रजा सब है। बाकी पुरुषार्थ अनुसार उच्च पद पाएंगे। अभी जो जितना पुरुषार्थ करेंगे ना वही कल्प कल्प चलेगा। समझते हैं कल्प कल्प ऐसा पुरुषार्थ करते हैं ऐसे ही पद जाकर पाएंगे हैं। हमारा पुरुषार्थ ही ऐसा है तो कल्प कल्प हम ऐसे ही पद पाएंगे। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको निराकार भगवान पढ़ाते हैं, उनको याद करने से विक्रम विनाश होंगे। बिगर याद किए विक्रम विनाश हो ही नहीं सकते। मनुष्यों को यह भी पता ही नहीं है कि हम कितने जन्म लेते हैं।
शास्त्रों में कोई ने गपोड़ा ही लगा दिया है, 84 लाख जन्म। अभी तुम तो जानते हो ना 84 जन्म है, ये अंत का जन्म है। फिर हमको स्वर्ग में जाना है, पहले मूल वतन में जाकर फिर स्वर्ग में आएंगे। ये तो समझ में आता है ना, ये बात तो पहले जाएंगे मूल वतन। अब इस दुनिया में हमको दोबारा जन्म नहीं लेना है, ये मृत्यु लोक में ही दोबारा जन्म ले लें। अभी हम जाएंगे मूल वतन, फिर आएंगे सतयुग में, ऐसे ही होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप से जो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा की है उस पर पक्का रहना है। काम क्रोध आदि भूतों पर विजय अवश्य प्राप्त करनी है। दूसरा पॉइंट, चलते फिरते हर कार्य करते पढ़ाने वाले बाप को याद रखना है। अब नाटक पूरा हो रहा है, इसलिए इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। आज का वरदान, अपने भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति द्वारा सर्व उलझनों से मुक्त रहने वाले मास्टर रचयिता भव। सदा वाह मेरा भाग्य और वाह भाग्य विधाता। इस मन के सूक्ष्म आवाज को सुनते रहो और खुशी में नाचते रहो। जानना था वो जान लिया, पाना था वो पा लिया। इसी अनुभव में रहो तो सर्व उलझनों से मुक्त हो जाएंगे। अब उलझी हुई आत्माओं को निकालने का समय है, इसलिए मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर रचयिता हूँ, इस स्मृति से बचपन की छोटी छोटी बातों में समय नहीं गवाओ। आज का स्लोगन, कमल आसनधारी ही माया के आकर्षण से न्यारे और बाप के स्नेह में प्यारे श्रेष्ठ कर्म योगी हैं। ओम शांति।